Hello everyone, this is my lecture number 5 of electrostatics, and in this portion we are going to deal with an electric dipole when it is placed in an uniform electric field. ठीक है, तो इसमें जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा पर रखते हैं तो उस पर कितना हमारा टॉर्क लगता है, ठीक है, और उस पर किस तरह के फोर्सेस लगते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं और किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा पर उस एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देते हैं। ओके, यह है हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि हम यहाँ पर बना दिए हैं, और इसमें किसी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखें जिसमें डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, ये डाइपोल मोमेंट जो पी वेक्टर जो है यह थीटा एंगल बनाए हुए है ई वेक्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ओके, तो इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, मान लीजिए कि अब होगा क्या, जैसे ही हम लोग इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर एक, इन दोनों चार्जेस पर, जैसे ये प्लस क्यू है तो इस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, और चूंकि ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा। ओके, तो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस क्यू ई। ओके, और ये जो माइनस क्यू चार्ज है इस पर एक फोर्स लगेगा, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी हमारी इस डायरेक्शन में, इसको हम बोलेंगे माइनस क्यू ई वेक्टर। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पर दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक प्लस क्यू ई और एक माइनस क्यू ई, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब सेम ही है लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट है। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये दो फोर्सेज हैं, ये एक कोई हमारा मान लीजिए कोई एक स्टिक है, इस पर अगर हम लोग, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हम लोग दो डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाते हैं, दो तरीके से फोर्स लगाते हैं, एक मान लीजिए कि एक ऐसे फोर्स लगाते हैं और एक ये ऐसे फोर्स लगाते हैं, दोनों फोर्सेज अगर इक्वल और अपोजिट है तो क्या होगा, ये इसमें इस एंगल, इस पॉइंट के थ्रू इसमें एक रोटेशन इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, ऐसे और ये ऐसे, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर यही चीज़ें हैं, अगर मान लीजिए कि इसी को अगर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, और इस पर एक फोर्स लगता है एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, तो ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये जीरो, इस पर कोई भी, इस पर और इसमें कोई भी रोटेशन इफेक्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो फोर्सेस हैं एफ और एफ, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसलिए ये जो फोर्सेस हैं इक्वल अपोजिट हो जाएंगे एंड हेंस दे विल कैंसल आउट। बट इन केस फर्स्ट फोर्स, नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन चूंकि इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो ये क्या करेंगे, ये नेट फोर्स तो कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन ये दे विल क्रिएट ए कपल ऑफ फोर्स एंड हेंस ए टॉर्क, और इस तरह के फोर्सेस जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करे उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है, ये डाइपोल जो है ये क्या कर रहा है, इस पर लगने वाला जो दो फोर्सेस हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में हो जाए। ओके, तो इस डायरेक्शन में इस पर एक दोनों फोर्सेस जो है कपल ऑफ फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं, जो कि, और इस फोर्स की जो इंटेंशन है यह है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, कुछ ऐसे। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो नेट फोर्स जो है वो तो जीरो है, यहाँ पर जो कुछ स्टेटमेंट जो है इंपॉर्टेंट वो हमने लिख दिए हैं। सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ई इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एनी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा। ओके, theta is the angle between electric field and dipole moment. The net force on dipole is zero. Net force जो है प्लस क्यू माइनस क्यू, डायरेक्शन इज अपोजिट, hence the net force is zero. Since the line of action of these forces is not the same, they will create a couple of force, that is torque. Okay, अब हम लोग टॉर्क निकालेंगे कि इस डाइपोल पर जो नेट टॉर्क जो लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम जानते हैं टॉर्क क्या होगा, टॉर्क जो होगा आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है, आइदर फोर्स एक्टिंग ऑन आइदर ऑफ द चार्जेस एंड टू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये हो जाएगा हमारा टॉर्क। ओके, तो टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा, टॉर्क विल बिकम फोर्स एक्टिंग ऑन आइदर चार्जेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अब ठीक है, ये आइदर फोर्सेस तो हमारे पास है क्यू ई, किसी फोर्स पर लगने वाला जो क्यू ई हो जाएगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर एक ट्रेंगल एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये मान लीजिए कि ट्रेंगल है हमारा
और इस ट्रायंगल को कुछ हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, और ये हमारा सी। तो ये एंगल अगर थीटा है तो यह भी थीटा हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये थीटा है। और ये जो ए बी है इसकी वैल्यू हम जानते हैं, ये हमेशा हम लोग 2a लेते हैं, 2a। ओके, तो यहाँ पर जो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा की हेल्प से निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा इक्वल इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान बेस ए बी अपान बी सी, ए बी इज ए बी, देयरफॉर ए बी विल बिकम बी सी साइन थीटा। और ये बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू जो हो रही है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस सॉरी, ये हो जाएगा हमारा ए बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी इजकल टू सॉरी, ये हो जाएगा हमारा ए बी अपान ए सी हो जाएगा ये। ओके, तो ए बी इजकल टू ए सी साइन थीटा हो जाएगा, ये हमारा ए सी साइन थीटा। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी, ए सी इज 2a इंटू साइन थीटा। ओके, तो ये क्यू कितना हो जाएगा हमारा, क्यू इज इक्वल टू 2a इंटू साइन ऑफ थीटा, एंड 2a एंड दिस क्यू 2a क्यू इंटू e साइन थीटा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2aq, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द p वेक्टर, दैट इज डाइपोल मोमेंट, pe साइन थीटा, p साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा p क्रॉस e। अभी हमको देखना है कि किस केस में ये जो डाइपोल मोमेंट है इस पर लगने वाला फोर्स कब मैक्सिमम होगा और कब ये फोर्स मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम ये जो टॉर्क टाउ है केस वन हो जाएगा, ये जो फॉर मैक्सिमम टॉर्क टाउ इज इक्वल टू कितना है, हम जानते हैं पी ई साइन थीटा ये होता है। तो मैक्सिमम के लिए साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि साइन थीटा कितना होना चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू डोमेन रेंज जानते हैं 0 से 1 तक जाता है, 0 और 90 के बीच में। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ओके, तो टाउ बरा इज इक्वल टू पी ई साइन 90 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू पी। तो पी ई इज द मैक्सिमम टॉर्क, ये क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा जब कब, जब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ये कुछ इस डायरेक्शन में जब रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाए हमारा, ये हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बनाएगा तब इस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मिनिमम टॉर्क, केस 2 जो है इस पर मिनिमम टॉर्क कब लगेगा, केस 2 फॉर मिनिमम टॉर्क, और हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, तभी तो पी के साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। चार्ज अगर कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है तो जो टॉर्क टाउ भी है ये भी कांस्टेंट होगा। तो मिनिमम टॉर्क के लिए क्या होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉर मिनिमम टॉर्क वैल्यू ऑफ साइन थीटा मस्ट बी 0, और साइन थीटा जब ये कब होगा, जब थीटा इक्वल कितना हो जाए हमारा, जब हमारा थीटा इक्वल हो जाए 0 डिग्री। ओके, तो टॉर्क टाउ बराबर कितना हो जाएगा पी 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, दोनों पर ही ये थीटा की वैल्यू 0 होगी, साइन कितने भी पर। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को या तो हम ऐसे रख दें या फिर इसको हम, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में पी वेक्टर, दूसरा केस हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में हो और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो पी है इस डायरेक्शन में हो, तो दोनों केस में ही इस पर लगने वाला जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो अब ओके, थैंक यू।